व्यक्ति पिता का भी पिता हो सकता है। भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, विधायक दल तय करेगा वो। बड़ी जिम्मेदारी आपको चुकी है। मेरे सामने राष्ट्रीय महामंत्री उतारना पड़ा, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने विधानसभा में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला। बढ़ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ रही है, परंतु ये कितने भी रुपए बांट ले, वोट आपकी नोट से नहीं बिकेगा। मेरा तो मानना है संजय शुक्ला ही आएगा, क्योंकि लॉकडाउन से लेके बोरिंग हर कॉलोनी में हर व्यवस्था की उनने। तो विजय वर्गीय से झांकने तक नहीं आए। Well, hi there. Warm welcome. You watching the Indian Election Premier League here on Times Now with me, Meghna Deka, and the battle lines have been truly well and drawn. In fact, the assembly seats of Madhya Pradesh are going to be witnessing polling on the 17th of November, and the results will be out on the 3rd of December. Well, today in Election Premier League edition, we are going to bring you a special report from Madhya Pradesh's Indore 1 constituency. The 9 assembly constituencies in Indore district are likely to see a bipolar contest between the BJP and the Congress. Hot seat Indore 1 will see BJP stalwart Kailash Vijayvargiya and Congress's candidate Sanjay Shukla, who's also the sitting MLA on the seat, fight it out. In fact, the election on this assembly seat is expected to be a high-profile contest. We've spoken to both Kailash Vijayvargiya as well as Congress's Sanjay Shukla. Listen in. देखिए, जीतना महत्वपूर्ण है, कितने से जीते ये कार्यकर्ता तय करेंगे, पर हाँ एक बड़ी जीत होने की संभावना इंदौर में पूरी की पूरी 9 सीट हम जीतेंगे। सर, निवाड़ मालवा में 66 सीटें हैं, कितना क्या आकलन है इस बार आपका? आप हैवीवेट कैंडिडेट हैं यहाँ से 1 नंबर। 50 से 55 के सीट ज्यादा हम सीट जीतेंगे, 50 से ऊपर और 55 के आसपास। सर, पार्टी के आंतरिक जो लोकतंत्र है उसकी वजह से आपके बेटे की सीट, आपको बेटे को टिकट नहीं मिला, सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसका बेटे से हमने पूछा, उन्हें कोई दुख नहीं, उन्होंने कहा क्षेत्र का हर आदमी विधायक है। देखिए, ऐसा है कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरा बेटा ऐसा है कि उसने बोला मुझे खुशी है कि आप लड़ेंगे, और नड्डा जी को चिट्ठी लिख दी कि मेरे टिकट के बारे में विचार नहीं करें। तो ये तो उसका बड़प्पन है, और कोई व्यक्ति पिता का भी पिता हो सकता है, ये इसके बयान से मुझे लगा। हम लोग क्या भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? गंभीर सवाल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं आप। आगे उम्मीद है सर, आगे अटकलें कई तरह की हैं कि भाई कैलाश जी को अगर फील्ड किया है तो कई राज्यों में उन्होंने सरकारें बनाई हैं। नहीं बनाएंगे, सरकार तो बनाएंगे, और विधायक दल तय करेगा वो मुख्यमंत्री। बड़ी जिम्मेदारी आप बोल चुके हैं। देखिए, मेरे लिए बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरे 5 साल में मेरी विधानसभा में मैंने इतना काम करा, और मैंने एक नहीं, दुख हो या सुख हो या कोरोना काल की बात हो, जो आदमी ये मरने से नहीं डरा। लगातार कोरोना काल के अंदर पूरी दुनिया अपने घर में बैठी हुई थी, परंतु 2 महीने तक लगातार, भले अस्पताल की बात हो या शमशान की बात हो या ICU की बात हो या दवा बांटने की बात हो या ऑक्सीजन मशीन की बात हो, मैं उससे डरा। मेरे परिवार में मेरे पिताजी भर्ती थे, मेरे बेटे भर्ती थे, परंतु मैं जनता की सेवा में लगा रहा। ये उसके अलावा कोई धर्म की यात्रा हो, जितनी हिंदुस्तान में यात्रा मैंने निकाली इतिहास किसी ने नहीं निकाली। उसके अलावा मेरी विधानसभा में जो 3 साल का मैंने काम करके दिखाया, वो इनके 20 साल में इनकी सरकार होने के बाद नहीं कर पाया। मैं टंकियां बनवा दी, पाइपलाइन डलवा दी, कई कॉलोनी में सड़कें बनवा दी। उसी डर के मारे मेरे सामने राष्ट्रीय महामंत्री उतारना पड़ा। ये मेरे लिए गर्व की बात है, और हमारे विधानसभा के लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मेरी विधानसभा में एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ सके। तो आप ये
कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय जिनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं राज्यों को इन्फ्लुएंस करने की बीजेपी की तरफ से, कभी वो बंगाल जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, आपके सामने अदना सा कार्यकर्ता या अदना सा, कई बार आप लोग खुद कहते हैं कि मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, आपके सामने खड़ा कर दिया है। धन बल कहा जाता है, धनवान आप हैं लेकिन बलशाली वो हैं क्योंकि उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई भी हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए कि आपके लिए चुनाव निकालना उतना आसान नहीं होगा जितना पहले था? देखिए, मैं विधानसभा का बेटा हूँ, मैंने बेटे के रूप में काम करा है। कोई भी सुख हो या दुख हो, ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें संजय शुक्ला उनके घर बैठने नहीं गया हो पूरी विधानसभा में 5 साल के बाद। मेरे पास मेरा परिवार, उनके साथ धन भी है, बल भी है, बुद्ध ताकत है। आप देख रहे हैं उनकी विधानसभा की, मेरी विधानसभा के अंदर इंदौर के बहुत बड़े गुंडे जिसपे 32 केस चल रहे हैं, वो मनोज परमार के नाम से प्रचार करा रहे हैं। अपने मन से बोलते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरे काम के लिए मनोज परमार यहाँ की जवाबदारी संभालेंगे। यहाँ के मतलब उनको बंगाल जाना है, उनको दिल्ली जाना है, सब दूर जाना है, तो इंदौर में चुनाव जीतने के बाद किसी गुंडे को, जो गुंडे यहाँ कब्जा करते हैं, जो मर्डर करवाते हैं, जिसपे 376 केस है, उन लोगों के साथ प्रचार कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी जनता है। It'll be interesting contest to watch out for. We are slipping into a short break. Don't go anywhere. Lots more from the poll-bound states in 2 minutes. Welcome back. You're watching the Election Premier League. Well, Times Now has spoken to the electorate in poll-bound Madhya Pradesh's Indore 1 Assembly constituency. Listen in to what they expect from their representatives. Campaigning for the elections in Madhya Pradesh is on full swing right now. We are reporting from 1 number seat, in fact, of Indore, where the fight is directly between heavyweight candidate of BJP party, Kailash Vijayvargiya, and he is being filled against the richest candidate of Congress party, Sanjay Shukla. So here you see behind me completely the setup of Manch of BJP party, where Kailash Vijayvargiya will come after some time to address the voters of seat number 1 of Indore. And here you see just in front of this Manch, the Congress people are standing here waiting for their leaders. Even Kamal Nath is coming, and Sanjay Shukla, who is the candidate of Congress party from 1 number seat of Indore. So this is going to be quite interesting, the fight between Kailash Vijayvargiya and Sanjay Shukla. So we are going to tell you that what all the particular scenario of this seat of Indore number 1. So we'll be just telling you the complete picture of this assembly seat. 15 तारीख को चुनाव है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, तो 3 तारीख को कौन खरीद रहा है तुम्हारे यहाँ से फूल? बताया आपको, कांग्रेस या बीजेपी? फूल तो दोनों खरीदने हैं, पर लेकिन वाली चांस नहीं है खरीदने वाले। क्या लग रहा है इस बार, क्या किन मुद्दों पे ज्यादा लोग उत्साहित हो रहे हैं वोट देने के लिए? लोगों की समस्या, मुद्दे क्या है? लोगों की समस्या, थोड़ी चेंजेस की समस्या है इस बार की। अच्छा, चेंज चाहती है जनता? हाँ, जनता चेंज चाहती है। चेंज यानी पहले शुक्ला जी थे यहाँ, तो शुक्ला जी संतुष्ट नहीं है क्या लोग? शुक्ला जी संतुष्ट है, पर लेकिन वाली चीज नहीं है। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी होनी, अभी उसको कुछ देख नहीं रहे हैं। मुद्दा आपका यह है कि बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आपकी जरूरत है ना, पूरी बदलाव की जरूरत है। आदमी ध्यान ही नहीं रहे वोट, उसके बाद में कुछ कार्य देखने वाला ही नहीं।